बहुत हिम्मत की थी मैंने, एक्चुअली बहुत हिम्मत की थी, बट मैं असफल रहा। नहीं, क्या होता है ना फिर, हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं दोगे आप ना तो आपको दिक्कत होगी फिर। ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा हेल्थ का इशू था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, बट नेक्स्ट टाइम से क्लास रखेंगे नहीं अपन। जो रखेंगे मंडे, मंडे, मंडे टू सैटरडे तक। संडे किसी का नहीं आता है। आ जाओ, जल्दी से बुक निकालो अपनी। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे हम एक रिएक्शन जिसका नाम होता है कहीं नहीं जाओ रिएक्शन, कहीं नहीं चारों रिएक्शन। ठीक है, वो जल्दी से रिवाइज कर लेते, फिर आते क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे। क्रॉस सर्कल वो सब टॉपिक, वो सिंपल है, वो तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी देख लेंगे फिर साथ में। ठीक है, अभी हम टॉपिक खाली कवर कर लेते हैं जल्दी से। ए भैया। हाँ, हैंग हो गया लग रहा है। हम्म। इधर ही हो गया 20। कहीं भी टच करने में कुछ नहीं हो रहा है। क्लास दूसरी खाली करो फिर। आप लोग फोर्सफुली तो नहीं आए हो ना? जस्ट आस्किंग बस। क्योंकि जो चीजें हो रही है वो चीजें लग रही है कि जबरदस्ती हो रही है। हम्म। इससे बेटर वहीं पे बैठ के क्लब पर आया था कुछ आपको। नहीं, ये खाली वो झांसा दे रहा है, वो झांसा। क्या है ना इसका, कीबोर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में हैंग हो रहा है ये। वो कीबोर्ड लेने गया बस, ताकि हम हमें ऐसा की ना हो। बैठ के रिवाइज तो करो आप, जो है इसमें चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन जिसका नाम था क्या। तो अभी आपने एल्डोल देख लिया होगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपका ऐसा क्वेश्चन मान लो पूछ दिया आपसे कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको। देखो, अब यहाँ पे ना आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है क्रॉस एल्डोल होता है। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, तो एच किसी और का, ओ किसी और का, यहाँ से निकलना पानी है बाहर, लेकिन इस केस में क्या होगा, एच कहीं से आएगा, ओ कहीं से आएगा। ठीक है। ओके। तो हमको बोला है यहाँ पे कि बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है तीनों पॉसिबिलिटीज। चेक करें, जितने अल्फा एच के टाइप्स होंगे उतने बनेंगे प्रोडक्ट यहाँ पे। तो हमें अल्फा एच कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। यहाँ से बनना पॉसिबल है, और एक यहाँ से। अगर मैं इसका लूंगा एच, तो ओ किसका लेना है फिर? बाजू वाले से नहीं, दूर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? दूर। तो क्या करेंगे अपन,
एक वाले केस में अल्फा वन का केस बनेगा, एक अल्फा टू बनेगा, एक बनेगा आपका अल्फा थ्री। मैं अगर पूछूं आपसे कि मेजर कैसे बताएंगे, तो मेजर के लिए याद रखो, यहाँ पे आप मेजर के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ सोचना है माइनस पाएगा आपका, आपको सोचना है कि यहाँ बनेगा माइनस। ये अटैक कहाँ यहाँ करेगा, तो जिस केस में अटैक अल्डिहाइड पे होगा, डेडली मेजर, वो क्या बनेगा आपका मेजर। तो एक यहां से अटैक हो रहा है अल्डिहाइड पे, मतलब अल्फा वन क्या रहेगा, अल्डिहाइड से आ रहा है, अच्छी बात है। अल्फा टू भी कहाँ से आ रहा है, अल्डिहाइड से ना। अल्फा थ्री कहाँ से आएगा, कीटोन से, तो ये बनेगा माइनर। अब इन दोनों में कैसे चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नर होता है इसके अंदर। तो ये किससे फास्ट होता है, पहली बात तो अल्डिहाइड के अंदर। और दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं रिंग साइज। रिंग साइज का ऑर्डर क्या लिखवाया था मैंने आपको, रिंग साइज का ऑर्डर, पहले सिक्स की रिंग होती है, फिर पांच की, फिर सात, चार, तीन। ठीक है। ओके, और चेक करते हैं, अगर मैं अल्फा वन लूं तो रिंग कितनी की बनने वाली है अल्फा वन से। देखो एक बात पक्की, ये कार्बन और ये कार्बन रिंग में आएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः की रिंग बन रही है, अच्छी बात है, छः टॉपर पे, छः टॉप पे है ना। तो ये वाला क्या बनेगा आपका मेजर। अगर बात करूं मैं अल्फा टू से, तो अल्फा टू में देखो क्या होगा यहाँ पे, एक दो तीन चार, तो ये क्या बनेगा माइनर। अगर मैं पूछूं आपसे ऑर्डर कि बर्तन में सबसे ज्यादा क्या बनने वाला है, तो अल्फा वन आएगा, फिर अल्फा टू, और लास्ट में क्या आएगा अल्फा थ्री। ठीक है। इन दोनों के लिए मैंने क्या चेक किया है कि अल्डिहाइड हेक पे अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ मैंने क्या चेक किया है, यहाँ पे रिंग साइज। बताओ क्या आंसर आएगा, कर लोगे सॉल्व, बताओ जल्दी से क्या करेंगे। इसका एच, इसका ऑक्सीजन, एक बार ले लेंगे इसका एच, इसका ऑक्सीजन, और यहां से निकालेंगे बाहर पानी। और आपको सिखाया था मैंने किस तरह से लिखना होता है इजी तरीके से, इट इज नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। यहाँ पे मैं बनेगी छः की रिंग, शांति से बिना कुछ किए आप नंबरिंग कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। ठीक है। तो देखोगे तो टू पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड दो, वन और सिक्स में आएगा पाई बॉन्ड, तो ये रहा पाई बॉन्ड। ठीक है। बस, और कुछ बचा रहेगा देखो? और कुछ बचा रहेगा क्या, नहीं, बस, तो ये पूरी कहानी इसकी थी। एक साथ कार्बन बचा रहा है हमारे पास, नहीं बचा है ना, दो तीन चार पाँच छः, पूरे रिंग में आ गए सारे। इस वाले केस में क्या होगा, अगर इस वाले केस की बात करूं मैं, तो यहाँ रिंग कितने की बन रही है, एक दो तीन चार की रिंग बन रही है। ठीक है। यहाँ बन रही है चार की रिंग। ओके, तो अगर मैं मान लूँ इसको वन, ठीक है, ये मैं यहाँ पे नंबरिंग अलग कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ इसको वन, है ना, सॉरी, ये वन, ये टू, फोर। ठीक है। ओके, तो सिंपल है, तो वन और फोर में क्या बनेगा पाइवोट ना, वन फोर में क्या बनेगा पाइवोट, तो इसको नंबरिंग कर दो वन टू थ्री फोर, वन फोर में क्या पाइवोट है। और टू से क्या लगा हुआ है देखो, टू से कुछ लगाया क्या नहीं, बट वन से क्या लगाया, पूरा गाँव लगाया, देखो ये वाला पूरा गाँव। क्या बोलेंगे इसे, हम इसे बोलेंगे हम सी ओ सी एस थ्री। ठीक है। ओके, और ये हो गया बस, खत्म, आ गया आंसर। अल्फा थ्री से बताओ क्या आएगा, जल्दी से ड्रॉ करो फास्ट, ड्रॉ अल्फा थ्री, क्या बनने वाला है, फिर मैं बात करता हूँ आगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, एल्डोल करके जाना चाहिए हमें। और हाँ, मैं आपको दूंगा सीट दूंगा आज, एक वो है सीट, मतलब वो टॉपिक उसमें लिखे रखे हैं, नेम रिएक्शंस, वो आपको करके ही जाने हैं। अगर नहीं किया है आपने तो कर लेना उसे आप, है ना, 21 दिनों के अंदर वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और नोट्स को किसी भी हाल में करके ही जाना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आएंगे नोट से आएंगे मोस्टली, ऑर्गेनिक के, जितना मैंने कराया है आपको बहुत इनफ है करने के लिए वो, वर्स्ट केस है, बट प्रैक्टिस के लिए आपको करने है, बुक यूज करनी है, सॉल्व करना है। आगे बढ़े, ये बताया क्या बना आपका, तो यहाँ पे रिंग कितने की बनेगी देखो यहाँ पे, एक बार अल्फा थ्री, तो इसका ये कितने की रिंग बन रही है रिंग, एक दो तीन और चार, चार की रिंग बन रही है, वन टू थ्री फोर कर दो, और एक, और ये, तो देखोगे आप यहाँ पे, तो इसको अगर वन मानो, वन में, 2 मिनट, उल्टा कर दिया मैंने क्या, नहीं यहाँ से लिया ना, ये अल्फा थ्री, यस, इसको मान लो वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर। ठीक है। तो वन पे क्या लगा हुआ है, वन पे लगा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप, और वन और फोर पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और इसके अलावा देखोगे आप तो, और फोर पे आएगा अल्केट आएगा, हाँ, जो भी देख लो आप। ठीक है, बस यही तरीका करने का इसका होता है। आ जाओ, अगला हम पढ़ने वाले जिसका नाम है क्या हमारा,
जिसका नाम है करने जाओ रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन उठता है एग्जाम में कि हम पता कैसे करेंगे करने जा रहा हो, इसमें दोनों में सेम रिएजेंट होता है, पर एक फर्क है। एल्डोल में क्या होता है, एल्डोल के अंदर हम लेते हैं डाइल्यूट एनएच, हम क्या लेंगे इसमें, डाइल्यूट एनएच। लेकिन अगर मैं बात करूं मैं, इन केस ऑफ कार्निजारो, हम लेते हैं यहाँ पे क्या, हम लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेट एनएच। कितना, 50% कंसंट्रेट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। डाइल्यूट यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेट। और याद रखें एल्डोल फास्ट होती है, एल्डोल क्या होती है, फास्ट। जहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है, तो एल्डोल पहले कराओ, बाद में कराते हैं क्या हम, कार्निजारो। ठीक है। कौन देगा एल्डोल, वो कार्बोनिल कंपाउंड, वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होगा, अल्फा एच होगा। और ये कौन देगा, जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा। वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच नहीं है, वो क्या देगा आपको, वो ये देगा। ठीक है, अल्फा एच नहीं होगा इसके अंदर, नो, नो अल्फा एच। ठीक है, ये पूरी कहानी इसमें है। मैं अभी जल्दी से आऊंगा इसके मैकेनिज्म पे, एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। और मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ मैकेनिज्म, बिकॉज कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ आता है गंदा सा, तो आपको आना चाहिए फिर सॉल्व करना उसे। ठीक है, आओ करते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये। और ये रिएक्शन कैसे होती है, इट इज डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। यहाँ बनता है क्या आपका, एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, किसका, उसी अल्डिहाइड का। आपको पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड को अगर रिड्यूस करें अपन, तो क्या मिलेगा आपको, अल्कोहल। और इसे अगर आप ऑक्साइडाइज करते हो तो मिलता है आपको क्या, एसिड। बस ये पूरी कहानी इसमें है। आगे जल्दी से बढ़े इसमें, बट ओके, आ जाओ। डेट से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या ये देगा करने जा रहा हूँ, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, अरे अल्फा कार्बन इसके पास है क्या, नहीं ना। कैसे पता करते हैं अल्फा कार्बन क्या है, इसके बाजू वाला कार्बन, अल्फा बाजू में कार्बन है क्या, नहीं। तो ये देगा फिर, ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा कार्नियर रिएक्शन, है ना, जीरो। और ये अल्फा, अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, किसका एच देखते हैं हम, अल्फा कार्बन का एच, अल्फा कार्बन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे देखो होती है, इसकी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कुछ बातें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, उस पर हम देखेंगे उसे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिया एनओएच, तो एनओएच बेस होता है, क्या करता है बेस, एसिड बेस रिएक्शन। क्या इसमें एसिडिक एच है, नहीं। ये वाला एच टूटता नहीं, याद रखना। कार्बन एच कभी टूटता नहीं है ऐसा, ये वाला एच। हाँ, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये निकलने से स्टेबिलिटी आती, तब हम बात करते थे। बट यहाँ पे पॉसिबल है क्या, स्टेबिलिटी कुछ नहीं ना। अगर यहाँ आ गया माइनस, क्या स्टेबल होगा फिर ये, नहीं। तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे एसिड बेस के बारे में फिर। ठीक है, तो कैसे होगा फिर, वही सेम। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा कौन सा, अपना नर रिएक्शन यहाँ पे होगी। ओ एच माइनस यहाँ से अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। जैसे ये जाएगा, तो ये कुछ बनेगा आपका ऐसे O माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। अब याद रखिए एक चीज यहाँ पे, अब जो अगला स्टेप है ना, वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये कौन सा स्टेप निकला आपका, इट इज नर, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगले स्टेप में क्या होता है, ये कंपाउंड क्या करता है, खुद ही के मॉलिक्यूल से, इसका खुद ही का मॉलिक्यूल होगा ये, उसे रिएक्शन करता है। कैसे वो करता है यहाँ पे, ये O माइनस कहाँ जाएगा, नीचे आएगा ये। जैसे ही नीचे आएगा, ये इसको लात मारेगा और ये बाहर निकलेगा अच्छा आपका बाहर। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, नीचे आ रहा है, और ये इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने इसको लात मार दी, किसको, इस वाले बॉन्ड को। ये चल गया कहाँ, बाहर, किस फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, H माइनस के। तो क्या होता है अगले स्टेप में यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करता है फिर। ठीक है, माइनस का नीचे आना, लात मार के ये निकलना बाहर, यहाँ अटैक करना, ये सब एक साथ पे होता है सब कुछ। और ऐसा करने से क्या होगा, हमें यहाँ मिलेगा ऐसा कुछ, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। और इस वाली फोटो में क्या मिलेगा आपको, O माइनस, H और एक H। और एक H यहाँ पे आया है कहाँ से, बाजू वाले कंपाउंड से। ठीक है, अब देखो, बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिड ना। किसका नेगेटिव आना स्टेबल होगा, अल्कोहल का क्या एसिड का, किस पे नेगेटिव स्टेबल होगा, अल्कोहल पे क्या एसिड पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगले स्टेप में होती है IMAB। व्हाट इज IMAB, यस, एसिड बेस रिएक्शन। और ऑटोमेटिक हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, HO माइनस, और ऐसा कुछ यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। तो बेसिकली वी हैव सॉल्ट, बनता है अल्कोहल आपका, एंड विथ सॉल्ट, ये आपका एक सॉल्ट है एसिड का। ठीक है, बाजू में यहाँ पे Na इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्ट ऑफ एसिड, प्लस प्लस आपका अल्कोहल।
अब जल्दी से आप लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। दैट इज पीएच डबल बॉन्ड ओ एच। और यहाँ पे लिया है मैंने लेट से NaOD। ठीक है। अगर आपने मैग्नीशियम नहीं सीखा है तो आपको ये कतई नहीं आएगा फिर। कैसे सॉल्व करें? हम्म। आया किसका आंसर? हम्म। क्या है आंसर आपका? PHCO- होगा। और पीएच फिर क्या है देखो? एच। ओडी है का ओडी? ये आना चाहिए आपका आंसर। आ रहा है? नीचे का क्वेश्चन ट्राई करें। ये क्वेश्चन नीचे वाला आप करो तो कुछ माने आपको। देखो पहले स्टेप में क्या होगा? क्लीवेज होगा। स- ये हो गया क्लीवेज। यहाँ पे होने वाला है क्रॉस कानीजारू। यहाँ पे होने वाला है क्रॉस कानीजारू। आपको बर्तन में ये दो फोटो मिलेगी। अब यहाँ समस्या है, हमें क्या पूछा है? मेजर। एक बात पक्की है, मेरे पास OH- है। कहाँ पे अटैक करेगा, करना उसे हो तो? इधर पे कि इधर पे? देखो रिएक्शन दोनों एक पे होने वाली है पक्का, क्योंकि दोनों के पास अल्फा एच नहीं है। कहाँ पे अटैक कराएंगे हम? जहां पे ज्यादा प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे होगा। तो क्या होगा? देखो हिंड्रेंस भी कम है यहाँ पे। यहाँ पे हिंड्रेंस भी क्या है? कम। लिया मैंने OH- और यहाँ पे अटैक करा दिया। अभी क्या करना है आगे पता है आपको ना? खत्म। सॉल्व जल्दी से करें। मैंने यहाँ क्यों अटैक करा OH- का? बिकॉज यहाँ पे हो रही नर रिएक्शन। नर फास्ट कहाँ पे होती है? जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो, प्लस चार्ज ज्यादा हो, वहां पे नर फास्ट होती है। एग्जाम में लिख के नहीं देगा आपको कर्नेल रिएक्शन सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो। नहीं। कंसंट्रेट NaOH। समझता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर स्किप मार दो क्वेश्चन को। दो पॉसिबिलिटी आपकी होती है। ये आपका आंसर आना चाहिए। आ रहा चक्कर? और हाँ, एक और ट्रिक बनती है यहाँ पे। ट्रिक यूज कर समझना हो तो, जिस पे अटैक होता है वो बनता है एसिड। जिस पे अटैक होगा उस पार्ट का क्या बनेगा? एसिड। और दूसरे वाले पार्ट का क्या बनेगा? बेस। अब हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आरडी स्टेप कौन सा होता है? इसमें आरडी स्टेप कौन सा होता है? तो इसके जो अंदर होता है आरडी स्टेप, वो ये वाला स्टेप होता है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। अगर आपको निकालना हो कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर, तो क्या करो? पता करो कि इसमें आरडी स्टेप कौन सा है। इसमें यह आपका आरडी स्टेप है, स्टेप नंबर 2। इसको बोलेंगे यहाँ पे हम, इट इज H- शिफ्टिंग स्टेप। H- स्टेप। क्या होता है नाम H- का? हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है। ये आपका आरडी स्टेप है। क्या करना है आपको? जो आपका आरडी स्टेप है, उसका जो रेटेंट साइड है, कौन साइड? रेटेंट साइड। बना दो उसकी तस्वीर। बताओ तस्वीर में कितने लोग दिख रहे हैं आपको? दो। इसका ऑर्डर 2 आएगा। ऑर्डर इसका क्या आएगा?
दो। कैसे निकालना होता है कोई भी स्टेप का ऑर्डर? जिस स्टेप को आप आरडीएस मान रहे हो उसकी बनाओ फोटो रेट 10 की। चेक करो उसमें कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, दो दिख रहे हैं। ठीक है, बस। तो यहाँ पे ऑर्डर कब का क्या आएगा, टू आएगा। और H माइनस जो वहाँ पे शिफ्टिंग होता है आपका ना, वो दैट इज आरडीएस स्टेप। अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि कार्नोट रिएक्शन में कौन सा स्टेप आरडीएस होता है। तो ये H माइनस का जो ट्रांसफर होता है दैट इज आरडीएस स्टेप। इसका ऑर्डर क्या बनेगा आपका, टू। ठीक है। अगर मान लो मैंने एनओएच बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ेगा ऑर्डर पे? क्या एनओएच इसमें आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है इसमें ना। वो कहाँ पे स्टेप वन में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ किया दोनों के अंदर तब कुछ फर्क होगा रेट पे, अदरवाइज कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। आगे बढ़े, आओ करते हैं क्वेश्चन बट इसके ऊपर। और ऐसे वाला पार्ट कुछ है नहीं उसमें, देखोगे आप तो उसमें एक चीज आपको सिखाना मुझे बस है एसिड वाले में, दैट इज एसिड का प्रिपरेशन पार्ट। और हीटिंग इफेक्ट सिखा रखा था पहले से आपको मैंने, है ना। तो आपको पता होगा जो 0 से लेके 1 तक क्या होता है, निकलता है पानी है बाहर, कुछ याद है? हवा चलती है। और 2 से 1 क्या था, 2 से 3 पानी निकलता है बाहर। और 4 to 5 क्या था कैसे यहाँ पे, दोनों साथ में निकलेंगे। ये लिखवाया था नोट्स मैंने आपको। ठीक है। 0 से 1 मतलब क्या होता है, व्हाट इज 0 से 1? ये डाई एसिड इसका हीटिंग इफेक्ट है। नोट्स में देख लेना उसे, ठीक है। वो तो टाइम हमारे पास है नहीं कि हम पूरा कर पाए। कुछ है नहीं, देखोगे तो फालतू टॉपिक है पूरा वो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसिड लास्ट में मिलेगा आपको, एंड में। जैसे मान लो बारिश आने वाली है, कैसे बारिश आती है? पहले हवा चलती है, फिर पानी आता है, फिर क्या हो, दोनों साथ में होते हैं। ठीक है। ऐसे मैंने आपको याद कराया था कि पहले बारिश होती है फिर हवा चलती है। क्या होता है, पहले हवा चलती है, फिर बारिश आती है, फिर क्या होगा, दोनों साथ में होता है। अगर आप मान लो आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। आपने पहले हवा बारिश कर दी, हवा बारिश, तो हवा है फिर आपका मार्क्स। ठीक है, आ जाओ। हम्म, ये सब क्या है इसमें रखा है। आओ करते हैं क्वेश्चन 40 पे है इसके पीवाईक्यूज वाले। और एक और इसमें रिएक्शन होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको यहीं पे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ पीवाईक्यूज आपके पे इसके अंदर। वो पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे सॉल्व जब किया होगा आपने, तो आपको बहुत सारी समस्या इसमें आई होगी। ओके, ये पीडीएफ है। ठीक है। ओके, आओ आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, खाली देखना है आपको किस तरह हो रहा है। ठीक है। हाँ, ये दे रखा है आपको यहाँ पे, क्या देखो, बेस दे रखा है विथ हीटिंग। मन में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ये पता है क्या होता है, ये टीबीयू करके, व्हाट इज टीबीयू, तरतरी बुटाइल कुछ ये है। और साथ में क्या, हीटिंग है ना। ये बल्कि बेस है। तो यहाँ पे कौन से इनके अल्कीन बनती है, अल्कीन फिट सेडजेव या हॉफमैन। हॉफमैन। मतलब कि आपको एच कहाँ से लेना पड़ेगा, कोने से H लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे कौन है आपका लिविंग ग्रुप। तो ये आपका लिविंग ग्रुप है। पहले हम क्या पढ़ना, हमने पढ़ा था हेलोजन ना। ये भी आता है लिविंग ग्रुप की तरह पे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कहाँ से लेंगे अपन H लेना हो तो, कोने से ना। कहाँ से लेंगे अपन H, कोने से। तो ये बन गया आपका, बाहर निकल गया पूरा ये। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगी फोटो फिर, आपको फोटो मिलेगी यहाँ पे ये वाली। फिर उन्होंने क्या अगले स्टेप में क्या उन्होंने किया है, फिर O3H2O2। क्या होता है H2O2 O3 हो तो, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। तो इस वाले पार्ट को काट दो यहाँ पे। तो क्या मिलेगा फिर आपको यहाँ पे, यू विल गेट एसिड फ्रॉम दिस पार्ट, है ना। यहाँ बनेगा COH, प्लस इसका बनेगा क्या, क्या बनेगा इस वाले पार्ट का, HCOH, है कि नहीं। क्या बनेगा इस वाले पार्ट का आपका एसिड, बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर चेक करो, कौन सा ऑप्शन है। डी ना, डी। अरे ऑप्शन मैच नहीं करना आपको आ रहा है, सॉल्व करना ठीक है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन मैच करना आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हालांकि इनको और देना चाहिए था, आपको बताया था मैंने एक और चीज मैंने एग्जाम के मतलब ये, इस वाले पार्ट का पहले बनता है क्या आपका HCOH, फिर इसका बनता है H2CO3। पता है आपको लास्ट में CO2 बनता है फिर। इस वाले पार्ट का छोटू ही बनता है। यहाँ दिया नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आता है तो ज्यादा अच्छा कौन सा ऑप्शन रहेगा इसके अंदर, यहाँ पे होना चाहिए छोटू, अच्छा रहेगा फिर।
ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, इसमें उल्टा जाना है हमें। ठीक है, तो एक तरीका होता है। अभी देखो यहाँ पे ना इन्होंने क्या लिया है, एनओएच एक्वस लिया है। व्हाट इज एनओएच एक्वस? अगर आपको कभी भी एनओएच दे रहा है एक्वस फॉर्म में, तो ये अपना अल्डोल रिएक्शन है। अगर लिखा हो एनओएच कंसेंट्रेट, दैट इज योर व्हाट, कानिजारो। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाला स्टेप समझ पा रहे हैं अपन यहाँ पे कि जो बना है ये अल्डोल से बना होगा। ये कैसे बना होगा? अल्डोल से। तो आपको मैंने सिखाया है यहाँ पे हाउ टू, एक टॉपिक था इसका नाम था रिट्रो अल्डो करके। रिट्रो अल्डो, तो कोई पक्की ये बॉन्ड कैसे बना होगा? अल्डोल से ना, है ना? तो हम काट देंगे इसे फिर। और कहाँ पे लगाते हैं मैच, कहाँ पे वो, ये भी सिखाया था मैंने आपको। जिस पार्ट में ऑक्सीजन है वहां पे लगेगा एच, और यहाँ पे क्या लगेगा आपका? ऑक्सीजन। तो ये करने से क्या मिलेगा आपको फिर? यू विल गेट दिस पार्ट, डबल बॉन्ड ओ, एच, और एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा आपका डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, तो ये मेरा देखो, हम अभी जा रहे हैं पीछे पीछे आ रहे हैं अपन यहाँ पे। अभी ये हो गया O3 और Me2H, दिख रहा है आपको? यहाँ कौन सा होगा? ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव ना, बस खत्म। वेरी गुड, वाह। O3 हो या जिंक हो, इट इज रिडक्टिव। O3 हो या Me2S हो, बुक में लिखवाया है नोट्स मैंने आपको। ये दोनों केस किसके होते हैं? रिडक्टिव के होते हैं। बताओ, ये आपका O3 का प्रोडक्ट है, O3 का। मुझे उल्टा जाना है, क्या करेंगे? सिंपल, क्या करो, इसके जो ऑक्सीजन है वो निकाल लो। कुछ याद आ रहा है आपको? तो क्या बनेगा उससे फिर? रिंग बनेगी आपकी। रिंग कैसे, कितने मेंबर की होगी? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो यहाँ पे छह की रिंग बनेगी कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ। और बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड आएगा। खत्म। फिर देखो, अल्कोहलिक के वजह से क्या बनता है? अल्किन ना। अब जाओ थोड़ा पीछे, जाओ पीछे। तो इन्होंने क्या किया होगा यहाँ पे? इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे Br ऐड किया होगा ना, Br2H म्यू से। और ये कहाँ से आया होगा Br2H म्यू? अरे ये कहाँ से आया होगा Br2H म्यू? ये कहाँ से आया होगा? इसका क्या होगा रिएक्टेंट? सिंपल, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको कैसे जाना है? पीछे आना है। हम आगे नहीं चल पा रहे, पीछे का जाएंगे। ढंग से आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन खुद से बस सॉल्व करो फटाफट बुक में, बिना देखे, मतलब बिना छापे वो किए। ठीक है, हर एक देखो ये जो है काम आ रहा है, देखो हमें। देखो खुद से ट्राई करो, खुद से देखो गलती क्या हो रही है आपसे, क्या हो रहा है। हम्म, जस्ट खाली यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड क्या दे रखा है वो मत देखना उधर। ठीक है। हो रहा सॉल्व। और ये लॉजिक पता होना चाहिए आपको, कैसे आ रहे पीछे अपन। ठीक है, आ जाओ आगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक और चीज है। एक आपके होती है रिएक्शन एसिड की। अगर आपने RCOH लिया है, इसमें ऐड किया है SOCl2, तो क्या बनता है उसका फिर? सिंपल सी बात है, ये देगा Cl-। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट नेगेटिव दिख रहा है आपको? OH। क्या होता है चार्ज OH पे? नेगेटिव। तो क्या बनेगा फिर? RCOCl। इस बात को हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे तो ये क्या यूज किया? CrO3 यूज किया है। CrO3 जो होता है, इस पे कंफ्यूजन है। और आपका CrO3 अगर H2SO4 के साथ में, इसका नाम क्या होता है? जॉन्स रिएजेंट। और ये क्या होता है? गोवा होता है फिर ये। बट अगर यहाँ पे आ गया बेसिक मीडियम मिल गया आपको, ये अगर ये इन बेसिक मीडियम, तो ये मोआ होता है फिर। हम कैसे पता करेंगे? यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ हिंट दिया है। तो
जो कुछ बना होगा यहाँ पे पहले स्टेप में, वो रिएक्शन किससे कर रहा है? SOCl2 से। मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा आपके पास? एसिड रहा होगा। क्या रहा होगा? अगर अल्डेड होता, क्या रिएक्शन होती? नहीं। तो पहले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा? इस वाले प्राइमरी अल्कोहल का। क्या होता है अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट? एसिड। हाँ। तो आपको जो पहले स्टेप में क्या फोटो मिलेगी, ये रिंग ऐसे कैसे रहेगी यहाँ पे, और यहाँ लगेगा आपका OH, और एक दो, और यहाँ पे 3 कार्बन है, और तीसरे के पास यहाँ पे क्या आएगा? C+2OH आएगा। क्लियर आपको पहला स्टेप? फिर उन्होंने क्या उसके यहाँ पे SO यूज किया है, और ये हीटिंग के साथ लेते हैं अपन यहाँ पे, ताकि यहाँ से ये निकल रहा है पानी बाहर आपका। ठीक है, मतलब HCl बाहर यहाँ से निकल रहा है, पूरे गैस सारी। तो ये OH, और एक दो, और यहाँ क्या मिलेगा आपको? Cl। ठीक है, ये आपको हो गया अगला स्टेप। ठीक है, अब ये वाला स्टेप करवा दिया हमने यहाँ पे। अब क्या होता है इसके अंदर? अब हमें यहाँ पे इसको बैठाना है रिंग के ऊपर। अब आप सोचोगे कि अगले क्या करें, आगे हमें खाली हीटिंग दिया है। तो याद रखें, हीटिंग करने से क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। किसका एलिमिनेशन होगा? तो एलिमिनेशन ऑफ गैसेस हो सकता है, पानी का एलिमिनेशन हो सकता है, कुछ तो एलिमेंट होगा यहाँ पे। ये बात पक्की है। ठीक है, ओके। तो अभी आपको सोचना है कि किस तरह हम कराए एलिमिनेशन यहाँ पे। तो एक बात पक्की, ये तीनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि बेंजीन का कभी OH निकलता नहीं है बाहर। अब यहाँ पे ये हमें पता क्वेश्चन कैसे सोच, वो पूछ रहा है हमसे कि कौन सा बनेगा मेजर आपका। तो देखोगे आपने, देखो ये वाली फोटो तो दोनों में देखो आ रही है। एक पे जो अटैक हुआ है OH की वजह से, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पे ना, इलेक्ट्रॉन ना, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो या पैरा, ये इसमें कौन सा स्टेप होगा, कौन सा वाला ऑर्थो पैरा होगा। हाँ, कहाँ पे OH स्टेबल ये जाएगा ग्रुप आपका जाना हो तो? ऑर्थो या पैरा पे? पैरा। ऑर्थो पे क्या हिंड्रेंस होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम इसका जो ये दिख रही कलाई इसकी, इससे कलाई को मोड़ देंगे पीछे की तरफ, और ऐसे लिखेंगे इसे, एक दो CO यहाँ Cl। चलेगा ऐसे लिखे तो, है ना। ये कहाँ भेजे, ग्रुप को भेजेगा भेजना हो तो? पैरा को। तो यहाँ का H, यहाँ का Cl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और क्या मिलेगा आपको? Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे यू विल गेट साइक्लिक रिंग। ठीक है, हीटिंग करने से याद रखना, बुक में लिखो, लिखना कहीं पे हो तो, हीटिंग करने से होता है साइक्लाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है, और साथ में और इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ निकले बाहर, H2O, HCl, है ना। ऑलमोस्ट वोलेटाइल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये होता है हमेशा। इट कैन बी अल्कोहल ऑल्सो, ROH भी निकलता है बाहर समटाइम्स। ठीक है, बस तो ये आपका आंसर आ गया सर। ये रहा बेंजीन, यहाँ पे OH, और एक दो तीन, बस। पता ही तो स्टेबल भी ये ज्यादा ही होगा, है ना। बस, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग कंजू हो रहा है, रेजोनेंस होगा, लॉन्ग रेजोनेंस यहाँ पे, है ना। इट इज लॉन्ग कंजुगेशन, तो ये अच्छा रहेगा फिर। ठीक है, बस यही चीज में चीज थी। ये आपको समझा अच्छे से पूरा टॉपिक कंसेप्ट? भी बुक में लिखो, इसे लिखना हो तो, हीटिंग से देयर विल बी साइक्लाइजेशन ऑफ रिंग विथ रिमूवल ऑफ सम volatile प्रोडक्ट। इट कैन बी वाटर, HCl एंड अल्कोहल, कुछ भी होता है वो। ठीक है ना। बट हाँ, C और D नहीं आएंगे। तो आपको जब एग्जाम में ऑप्शन आता है चारों में से, तो तुक्का मारने की तैयारी नहीं करनी है पहले तो। पहले करना क्या है, चेक करना है कि कौन सा नहीं आने वाला ऑप्शन है, तो ये गया, ये गया। ये तरीका अगर यूज करते हो तो एटलीस्ट आपके एक दो क्वेश्चन और ज्यादा सही सही हो जाएंगे फिर गलती से। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है। मान लो कुछ आपको आता नहीं है, गलती निकालना सीखो बस खाली आप क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये गलत है दोनों। आगे बढ़े, आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन का लिखा है मैं यहाँ पे, क्वेश्चन ये लिखा है हमें कि मेरे पास कार्बन कंपाउंड लिया मैंने मिथेनॉल, और क्या बन गया इसके अंदर? एसिटल। कुछ याद आ रहा है यहाँ पे? इट इज अल्कोहल का एडिशन, इट इज अल्कोहल का एडिशन। कौन सी रिएक्शन होती है? नर ना ये कौन सी रिएक्शन? नर। नर फास्ट कब होता है? नर फास्ट कब होगा? हमसे पूछा है कि रिएक्शन कब इसमें रेट हाईएस्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दो चीजें पे डिपेंड करता है। एक, एक तो हिंड्रेंस कम हो, दूसरा प्लस चार्ज कम होना चाहिए ना, ज्यादा होनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज ऑन, ये क्या होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा कब होगा? जब यहाँ पे H लगा हो। और हिंड्रेंस दूसरा क्या होता है? हिंड्रेंस दूसरा क्या होता है? हिंड्रेंस कैसा होना चाहिए? हिंड्रेंस कब? बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, सोचिए तो अपन। देखो, ये रहा एसीटोन। ये बात पक्की है, कभी एसिड तो नहीं आने वाला कभी, बिकॉज कीटोन है वो। बिकॉज इसमें इसमें अल्डेहाइड भी ऑप्शन में है ना। तो ये रहा प्रोपेनॉल, और ये रहा प्रोपेनॉल। देखो COD कभी नहीं, AOD कभी नहीं आने वाला है, बिकॉज एसिडोन में नर रेखा अच्छी नहीं होती है। मतलब कीटोन के अंदर कहाँ पे अच्छी होती है? अल्डेहाइड के अंदर।
तो दो ऑप्शन बचे हमारे पास। कौन सा बचे आपका ऑप्शन यहाँ पे? दो। ठीक है। पर दोनों में क्या आ रहा है? प्रोपेनॉल। अब समस्या क्या है कि हम कैसे पता करें कौन सा लेंगे? तो एक में मिथेनॉल, एक में इथेनॉल है। ये रिएक्शन कैसे दिख रही है आपको? रिवर्सिबल ना? दोनों में सेम दिखा ना, मिथेनॉल मिथेनॉल। दोनों में मिथेनॉल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। रिएक्शन बताओ आगे का बढ़ेगी ज्यादा। अगर मैं ये बढ़ा दूं, ये कुछ आ जा रहा है? रिचर्ड प्रिंसिपल। अगर मैंने आर को बढ़ाया, सिस्टम क्या करेगा? पी को बढ़ाया, कहाँ जाएगा वो? आगे। तो अगर मैंने लिया है इसको एक्सेस में, मिथेनॉल को, रिएक्शन कहाँ मूव करेगी फिर? मोस्ट आगे। देयरफॉर सी विल बी योर आंसर। ठीक है। तो ये इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया हमने? फिजिकल का भी, ऑर्गेनिक का भी। ऑर्गेनिक कहाँ यूज हुआ? टॉपिक के अंदर नर रिएक्शन होती है। और फिजिकल कहाँ पे यूज हुआ अपना? इक्विलिब्रियम चैप्टर अपना। ठीक है। आगे बढ़े। और हाँ, आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा बाद में, फ्यूचर में आ गया तो? टाइप्स देख लो बस खाली। एग्जाम में क्या पता, अगर पूछ दिया घुमा फिरा के तो आपको आना चाहिए। फिर जैसे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। ये भी इसके ऊपर ही दे रखा है। बोला है कि इसमें बेस्ट कौन सा कॉम्बिनेशन है? बेस्ट मतलब बहुत बढ़िया आना चाहिए रेट। तो याद रखो, कैसा होना चाहिए आपका? अल्डिहाइड प्लस एंड्रेस वाला। कौन सा है? कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा? तो मैं उठाऊंगा ये अल्डिहाइड। और वो अल्कोहल जो कम हिंड्रेंस वाला है, मतलब कम हिंड्रेंस देता हो, कौन है वो अल्कोहल? बस खत्म। विच इज बेस्ट ऑप्शन? खत्म। मतलब आपका जो अल्कोहल है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और आपका ये कैसा होना चाहिए? कम हिंड्रेंस वाला। तो ऑब्वियसली विच ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर। बहुत टफ क्वेश्चन है, निकालोगे तो ये। और देखो एक साथ दो क्वेश्चन देखो एग्जाम में आए थे, बट हाँ डेट अलग अलग है। बट देखो टाइप देखो सेम आ रहा है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अब देखो जल्दी से आप यहाँ पे एक्वस केज लिख रखा है। क्या होता है एक्वस केज में? लिखो, ये लिखते हैं। क्या होगा एक्वस केज में? ओएच लगेगा कहाँ पे? ये वाले बीआर की, ये वाला बीआर? हाँ। अब सुनो, पता मजे की बात क्या है? ये ऑप्शन कभी नहीं आएगा। तो ऐसे हमेशा होगा एग्जाम में। और ऐसा करने से आधा आपका काम हो चुका है। आधा कैसे होगा फिर? आपके दिमाग से। दिमाग से यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। बताओ क्या होगा अगले स्टेप में? यहाँ बी आर है, और एक दो, और यहाँ पे तीन कार्बन, और यहाँ लगेगा ओ एच। बताओ क्या होता है? CrO3 एच एच प्लस, याद आ रहा है? इट इज जॉन्स रिएजेंट, ऑक्सीडेशन होगा। और ये क्या बनेगा इसका? फिर इसका बनेगा एसिड। इसका बनेगा एसिड। तो ये बन गया एसिड। खत्म। अब यहाँ पे दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड ना। एसिड को और अल्कोहल अगर साथ में हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन। यहाँ पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन। ओके। तो हम कहाँ से हटाए बीआर को? देखो हम यहाँ पे एक बात पक्की है, बीआर जो होता है, बीआर आपका ना हेलोजन ग्रुप ग्रुप जो का होता है, इट इज ऑर्थोपैरा होता है वो। इट इज ऑर्थोपैरा, याद रखो। तो या तो यहाँ या तो यहाँ लगाओ। तो कहाँ लगाए हम? यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ पे हिंड्रेंस होगा, बीआर बड़ा होता है। तो क्या करो आप यहाँ पे, यहाँ का एच, यहाँ का एच बाहर निकाल दो। मैंने फिर से कहा था आपको, हीटिंग से क्या होता है? एलिमिनेशन होता है पानी का या तो कोई चीज का। HCl यहाँ पे निकल रहा है क्या बाहर आपका? चेक कर लो। बस आ गया आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ गया। यहाँ बीआर कुछ और दिया है इसमें, क्या नहीं दिया है? एक दो तीन ऐसे कुछ। बताओ कौन सा ऑप्शन है ये? ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर। ठीक है। ऑर्थो वाला क्यों नहीं होगा? देखो ये ग्रुप यहाँ क्यों नहीं जुड़ा आपका? बिकॉज यहाँ पे हिंड्रेंस होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। ये तो आपने देखा होगा। देखो सिंपल सी बात है, AlCl3 है। और क्या होगा इस केस में? हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो ऑक्सीजन है आपका, लोन पे रेसर होता है। AlCl3 के बाद डब्बा होता है खाली। ये लुईस एसिड का काम करता है। तो क्या होता है? ये बॉन्ड तोड़ देता है बस खाली। क्या करता है? ये बॉन्ड को तोड़ देता है। तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। यहाँ क्या आएगा? बस। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कहानी आती है OH और CH3 की। बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? OH या CH3 का? OH का प्लस M होता है ना, इसका होता है हाइपर। बड़ा कौन सा होता है? तो कौन डिसाइड करेगा क्या होने वाला है? OH। OH क्या बोलेगा? या तो फिर या तो यहाँ या तो यहाँ भेज दो। मेरे पास तो यहाँ बन रहा है कंपाउंड, मेरा यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो क्या बनेगा? CO। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ बनेगा O-। थोड़ा कैसे हैं इस बॉन्ड को? AlCl3 है। ठीक है। ओके, बताओ कहाँ बैठा है प्लस को बैठाना हो तो? ऑर्थो या पैरा पे? ऑर्थो या पैरा पे? पैरा पे।
यस, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा ऐसे। तो आपको फिर यहाँ पे ये वाली फोटो मिलेगी, यहाँ पे OH ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ऊपर OH, यहाँ CH3, और नीचे क्या लगेगा आपका, डबल बॉन्ड O, है ना। और साथ में यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 कार्बन ना, 3 कार्बन विथ OH, O-। ठीक है, अब सुनो, यहाँ का पता एक एच हटा होगा, तो वो यहाँ लग गया होगा H बन के। यहाँ का लगा होगा एक एच ना, एक एच, हमने इसको हटाया होगा ना, कुछ रिएक्शन से मैग्नेटिज्म होता है, तो वो किसने खा लिया होगा, O- ने। बताओ अगले स्टेप क्या करेंगे, अगले स्टेप क्या करेंगे, बस एच बाहर निकाल देंगे। अब सुनो, अब देखोगे ना तो OH को, OH क्या होता है, ऑर्थो पैरा होता है। अगर आपको इसको यहाँ ले जाओगे तो रिंग नहीं बनने वाली, फिर रिंग के लिए बाजू बाजू होना चाहिए। तो मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, फिर मैं किसकी बात मानूंगा फिर यहाँ पे, CH3 की। CH3 कहाँ भेजता है, इलेक्ट्रोफाइल को भेजना हो तो, मतलब एच निकालना हो है, तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये होती है ना, ऑर्थो पैरा। तो हम ये वाला एच निकाल देंगे फिर। यहाँ पे किसने डिसाइड किया क्या होने वाला है, CH3 ने। बस तो क्या करेंगे फिर अपन यहाँ पे, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दो बाहर। ऐसा बताओ क्यों हो रहा है, HOH बाहर निकल रहा है, हीटिंग दे रखा है। क्या दे रखा है, हीटिंग। तो HOH यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया, बस खत्म। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन को, ये वाला ना, ऑप्शन बी, है कि नहीं। बस इसे लिख दो अच्छे से यहाँ पे। और ये एसिडिक अगर मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम, तो यहाँ बन, ये एसिड मीडियम है क्या, फिर यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी होती है फिर आपकी, कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, कितना देखो ऐसा आ रहा है सर, OH, यहाँ CH3, और यहाँ पे क्या होगा आपका, 1 2 3 4, तो बस डबल बॉन्ड O। क्लियर आपको, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। अगला आप ट्राई खुद से कर सकते हो। एक रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ मैं, जो जो का PSL5 होता है वैसे, अगर अगर आपके पास यहाँ पे ये हो, RCOH हो, क्या होता है कि यहाँ से 2Cl- इस एक ऑक्सीजन को निकाल लेता है बाहर, और बनता ये है एक्चुअल में, P, 2Cl, और यहाँ पे CH3। ये अब हुआ पहला स्टेप आपका। उन्होंने तो यहाँ पे क्या यूज किया है, 3 मोल NaNH2 ना, कुछ याद आ रहा है, 2 मोल काम आएगा बनाने में पाई बॉन्ड, और तीसरा कहाँ पे काम आएगा, आओ चेक कर लेते हैं। हाँ, यस, तो 2 मोल हमने खर्च कर दिया यहाँ पे, तो क्या बना फिर आपका ये, इट इज CH, ये बनेगा। यहाँ कितने खर्च हुए आपके, 2 NaNH2। तीसरा कहाँ पे काम आएगा, तीसरा कि उसको रख लेंगे, पार्सल कर देंगे घर के लिए, H निकाल लेंगे, कौन सा H, एसिडिक H। तो यहाँ पे एक और आपका NaNH2 खर्च हो गया, और ये मिल गया आपका पीएच, C ट्रिपल बॉन्ड C-। फिर वो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फिर उन्होंने एसिडिफाई कर दिया, क्या कर दिया इसे, मतलब फिर से डाल दिया इसमें H+। डालने तो क्या दिक्कत है, तो किया क्यों फिर। अब वो क्या बोला आगे, B2H6 आता है कुछ, क्या होता है, पानी का एडिशन ना, एंटीमार तरीके से, पानी का एडिशन विथ एंटीमार, बताओ क्या बनेगा। कहाँ ऐड करें OH को, उधर के इधर कोने में, पीएच, C डबल बॉन्ड, यहाँ OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। फिर बताइए आपको यहाँ टोटोमेरिज्म यहाँ पे होगा, सिंगल डबल डबल सिंगल कर दो, और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O। अब जो पूछा क्वेश्चन में क्या है आपसे, नंबर ऑफ sp2 कार्बन ना, तो एक तो CO का हो गया, और रिंग के अंदर बेंजीन में 6 होंगे ना, आंसर इज खत्म। अगर आप एग्जाम में बैठ के सोच रहे हो कि भाई इसने पहले H+ निकाला फिर डाल दिया, क्यों कैसा किया, क्यों ऐसा किया, तो ये चीज आपको सोचने एग्जाम में नहीं है, जैसा बोला वैसा करो। ना डाउट जाना चाहिए आपको ना, कि भाई निकाला फिर डाल दिया मतलब क्या था, वो आपको टेस्ट कर रहा है आपको कि कैसे हो आप। ठीक है, बस ये कहानी पूरी इसकी होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ये आप जल्दी से क्वेश्चन देखो और बताओ क्या सॉल्व कैसे करें इसे। पर क्वेश्चन क्या लिखा है, कंपाउंड पीस ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है, जो इनएक्टिव हो तो गया,
एग्जाम में कुछ बेसिक को पता है अगर है व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो भी आपका काम हो चुका है। ये गया ना फिर तो पहली फुर्सत में, और ये भी गया फिर तो। अब एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, चार में से दो ऑप्शन एलिमेंट भरे हैं ऐसे। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन देखा ना हमने वाला, दो गए, इसके पहले भी दो। बट हाँ, दो गए वो गए, बट दो जो आ रहा है वो आपको आना चाहिए ढंग से। बट हाँ, अगर दो गए तो इजी है लाइफ फिर तो। अब दोनों में डिसाइड करना है हमें यहाँ पे, क्या करना दोनों में हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। और एक हिंट दे रखा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है, देखो। व्हेन पी इज रेटेड विद 2 4 डीएनपी, याद है कुछ? ये डीएनपी टेस्ट है, वो पॉजिटिव आ रहा है। पर समस्या क्या है, डीएनपी तीनों को देता है टेस्ट, तीनों का, अल्डिहाइड का भी कीटोन का भी। तो यहां से पता नहीं कर पाएंगे, बट क्या लिखा है, टॉलेंट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। कौन देता है टॉलेंट टेस्ट, अल्डिहाइड कीटोन? अल्डिहाइड। तो कीटोन देगा क्या, कीटोन? खत्म आंसर। क्लियर ना? मैं फिर से कह रहा हूं, ढंग से क्वेश्चन पढ़ के जाना। ये क्यों कट गया? नेगेटिव है। तो एक एक लाइन का बहुत मीनिंग है, अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हो तो। अगला क्वेश्चन आ जाओ लिस्ट। ये छोड़ दो पहले, भी इसको हम देखते हैं आगे। 2 मिनट। ये वाला ट्राई कर सकते हो आप लोग खुद से। कुछ याद आ रहा है आपको ये चीज, देखो। ये एक मोल ये लिया हमने, इट इज प्रोटेक्शन केमिस्ट्री। बताओ क्या आएगा, सॉल्व जल्दी से करो इसे। अब सुनो, CrO3 ने यूज किया है एक्सेस में, फिर उन्होंने क्या लिया, ये लिया है 1 मोल। ये रिएक्शन कहाँ पे करना है, अल्डिहाइड और कीटोन पे ना। तो पक्का कहीं ना कहीं ये CrO3 है। ये इन्होंने लिया होगा बेसिक मीडियम में, मतलब कि इसका बनेगा अल्डिहाइड, इसका बनेगा कीटोन। कैसे पता किया मैंने, ये बनाएगा अल्डिहाइड, यहाँ पे एसिड नहीं बनाएगा। हिंट दे रखा है हमें। और अगर ये यूज कर रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका एडिशन कहाँ पे होगा, अल्डिहाइड पे या कीटोन पे। ये पता होना चाहिए आपको। मतलब कि यहाँ पे क्या बनेगा इसका, अल्डिहाइड, इसका क्या बनेगा, कीटोन। ठीक है, ये हमें हिंट मिलना चाहिए। यहाँ पे लिखा बोले CrO3 है खाली बस। तो क्या बनाएंगे पहले केस में, इसका कीटोन, इसका अल्डिहाइड। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे इसका जो एडिशन होता है, इट इज अल्कोहल। तो अल्कोहल का एडिशन होता है नर रिएक्शन। नर कहाँ बहुत फास्ट होता है, अल्डिहाइड में, कीटोन में। बस तो उसको बैठा दो, फिर इसको चिपका दो उसके ऊपर, फिर रिएक्शन कराओ, बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। ये पूछा कब गया है, 2025। क्या बता, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो रास्ता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं मैं, इसके बहुत हाईएस्ट चांसेस क्वेश्चन के। ठीक है, इट इज यूनिक कॉन्सेप्ट, और आजकल इंडस्ट्री जो चल रही है, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें चीज यूज होती है। ये पता है क्या होता है आपको, ये बैठेगा ऊपर जाके तो बनेगा ऐसा कुछ, बनता है कुछ गंदा सा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये होगा, यहाँ आएंगे भूतनाथ, बस। फिर इन्होंने क्या यूज किया है, CH3 आई ना। तो यहाँ बनेगा क्या, आपका एडिशन होगा, यहाँ बनेगा OH, यहाँ बनेगा CH3। फिर उन्होंने क्या यूज किया, NaBH4। और हाँ देखो अगले स्टेप में, देखो ना अगला स्टेप, ने पानी यूज कर लिया है। को बताया था मैंने कि ये कीट है, ये हेमिकीटल है। हेमिकीटल इज अनस्टेबल इन एसिडिक वाटर, दिखाया था। तो क्या बनेगा फिर अल्टीमेटली, ये स्टेप के बाद आपका, आफ्टर दिस स्टेप विल गेट OH, यहाँ CH3, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, अल्डिहाइड। फिर उन्होंने क्या यूज किया, NaBH4। तो क्या बनेगा इसका फिर, अल्डिहाइड ना, कीटोन ना इसका, अरे इट इज सिंपल अल्कोहल। बस। तो लास्ट स्टेप क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, डबल बॉन्ड O। बस खत्म, ये आंसर आ गया आपका। अब क्या बोला आपको, बताओ इसके 1 मोल का वेट कितना आएगा, 0.1 मोल का। तो पहले इसका वेट निकालो आप जल्दी साहब, 1 मोल का। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं कार्बन आपको, 1 2 3 4 5। हमें इसके 1 मोल का वेट चाहिए, 0.1 मोल का। कितना आपको ऐसे दिख रहे हैं, क्या 6 आ रही दीदी, ये कार्बन नहीं है।
दो, तीन, चार, पाँच। अरे हाँ, ये वाला गिनना भूल गया। छः। कितने ऑक्सीजन होंगे? कितने हाइड्रोजन का हाइड्रोजन? एक यहाँ से, दो यहाँ, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। 10। हाउ मेनी ऑक्सीजन? कितना होगा इसका वेट निकालोगे तो? बट यहाँ ये निकालने के पहले आपको ये तो आना चाहिए पहले ढंग से। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये मत करें आप फिर सॉल्व। कोई मतलब नहीं है। कितना आ रहा है इसके एक मोल का वेट? 104 आ रहा है। यस। तो व्हाट इज 0.11 मोल का वेट? 11.4। ये सही ढंग से किया सॉल्व आपने? 6 × 12 प्लस 10 + 16। 72 + 10 + 16 कितना होगा ये? 8 होगा दीदी। एक, दो, नौ, 98 हो रहा है तो। 82। ओ सॉरी, एक और इसमें 16 ऐड कर दो, उसमें 16 ऑक्सीजन की वजह से। यस। हाँ सही है, 104। इट इज 1.4। क्या होगा इसका इंटीजर नियरेस्ट? इसका इंटीजर क्या होगा नियरेस्ट? 11। ठीक है। अरे क्या होगा इसका इंटीजर नियरेस्ट? 11। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि ये कुछ करता है तो कुछ होगा नहीं आपसे फिर। ठीक है। ये स्टेप। ओके, वी हैव NaBH4 ना। क्या करता है NaBH4? वो पता ना, यहाँ से निकलता है माइनस से बाहर। तो ये जब अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बनेगा O-। फिर इसे इसमें आपको H+ ऐड करना पड़ेगा, तो ये पानी ऐड किया है फिर। इसका मैंने डिस्कस किया मैकेनिज्म। ना, यहाँ से निकलेगा H- अटैक करेगा। तो अभी बनेगा O- ना, उसको प्लस करना है, तो यहाँ पे H+ ऐड करते हैं फिर अपन। कहाँ हो H है? वो तेरी। अरे हाँ यार, ये लग रहा है मिस्टेक कर दी मैंने। हाँ, यहाँ हो ही जाएगा, यहाँ CH3 यस। अब करो सोलह, अब सही आएगा। अब बताओ कितना आ रहा है? ये बोल रहे थे क्या आप लोग? चलो ठीक है, सुनाई नहीं दिया लेकिन। बताओ क्या आएगा? अभी देखो इसका। तो भाई देखो सिंपल है, यहाँ पे कितने 7 कार्बन होंगे, है ना? 16। उसमें 14 H आएंगे, 14 H। कैसे निकाला मैंने फटाफट? ड्यू के यूज करके, ड्यू। कुछ सिखा रखा था मैंने फॉर्मूला निकालना कोई भी कंपाउंड का। जैसे ये दिख रहा है आपको? तो अगर आपके पास 7 कार्बन है तो H कितने होने चाहिए? बाय डिफॉल्ट होने चाहिए इसके 16 होने चाहिए। इसका ड्यू कितना है? ड्यू आ रहा है, ड्यू एक ना, ड्यू। तो दो एच माइनस कर दो। कितना हो गया फिर आपका H? 14। और एक आपके पास यहाँ पे O2 है। ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, बस जो करना है करो जल्दी से, फिर आगे जल्दी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्लियर ना? हाँ। ये वाला है। जिंक HgCl किससे रिएक्शन करता है? कीटोन से और एल्डिहाइड से, दोनों से करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं है थोड़ा। ये कब पूछा गया? 2025। अगेन फिर से कह रहा हूँ, इट इज कीटल। कीटल वाला टॉपिक के ऊपर आपका ये एसिडल वाला टॉपिक, और ये क्वेश्चन आता है वहां से फिक्स फिक्स से। चेक कर लो आप लोग, दो क्वेश्चन अभी तक किए पीछे हमने। एक ये पीछे क्वेश्चन किया हमने, है ना? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज की है आने की। पहले क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। क्या लिखा है देखो। ये दे रखी है रिएक्शन। हमें पता है रिएक्शन हो रखी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इन्होंने 2 मोल पानी ऐड हुआ होगा, पता है वो वाला को लिखाया था मैंने, एडिशनल वाटर टॉपिक। पानी ऐड होगा इसमें तो क्या बनेगा इसके अंदर? फिर OH बनता है। ये वो टॉपिक है आपका। ठीक है। बस। अब देखिए बड़ा क्वेश्चन क्या लिखा है। ये जो क्वेश्चन है डेटाबेस है। आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई रिएक्शन फास्ट कहाँ पे होती है। उसको आपको इससे कंपेयर करना है। क्या बोला है? इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, केस अबाउट 2280 ड्यू टू स्मॉल सब्सटेंट हाइड्रोजन फास्टर। सही बात है ना? इसके जो होते हैं सब्सटेंट क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? फास्टर होगा। बात तो सही है। बात तो सही है, लेकिन नीचे आ जाओ। बट इस वाले केस में देखोगे तो इसकी वैल्यू देखो कम हो गई यहाँ पे। यहाँ पे 2280 है।
यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 200 ड्यू टू माइनस आई ऑफ माइनस। देखो, याद रखना हमेशा आप यहाँ पे, एक होता है आपका स्टेरिक फैक्टर, एक आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। पता हमने ये भी देखा था ना कि यहाँ पे ज्यादा प्लस बनना चाहिए, याद है। बट अगर हमें चूज करना हो दोनों में से एक को, तो हम चूज करेंगे स्टेरिक फैक्टर को। और ये सबका बाप होता है वैसे। फिर बाद में आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। मतलब कि आपको साइज पहले देखना है। बताओ, इन दोनों में किस पे रेट फास्ट आएगा। इसमें भले यहाँ पे बनेगा प्लस ज्यादा, क्यों, सीएल की वजह से, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, स्टेरिक फैक्टर। किस में स्टेरिक फैक्टर जो है वो कम लग रहा है, पहले वाले में। तो दोनों बात यहाँ पे सही है ना, है कि नहीं। क्या दोनों बात सही है यहाँ पे, है ना। एक कम आएगा, ज्यादा आएगा ना, ये तो, ये क्या आएगा, ज्यादा, ये क्या आएगा, कम, क्यों, इसमें हिंड्रेंस कम है, यहाँ हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा। प्लस इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। कौन सा इफेक्ट बड़ा होता है आपका, स्टेरिक। बुक में ये बात को लिखना जल्दी से। और ये स्टेरिक फैक्टर कहीं सुन लिया बस। ये माइनस आई प्लस आई इफेक्ट सारे अपने, ठीक है, प्लस से माइनस जो भी हो। तो इसमें दोनों ही बात क्या है हमारे पास यहाँ पे, सही। मैं फिर से कह रहा हूँ, नर रिएक्शन पे क्वेश्चन पक्का आने वाला है, अल्डिहाइड के, करके आना। फिक्स क्वेश्चन, 4 मार्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। यस। बट कौन सा आएगा वो भगवान जाने। आगे बढ़े। आपको समझा टॉपिक कैसे इसमें किया है मैंने। ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है। स्टेट फैक्टर इज इंपॉर्टेंट देन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। और ऐसे क्वेश्चन देख के पढ़ना नहीं है, आसान होता है। ये रहा AlCl3, ये रहा एनहाइड्रेट, ये बॉन्ड काटेगा यहाँ से। फिर ये कहाँ बैठेगा, जाके बेंजीन में बैठेगा ऊपर। बैठाओ इसे बेंजीन पे, इसे बैठाओ बेंजीन पे, तो क्या मिलेगा फिर आपको यहाँ पे, ये AlCl3 यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक इसके अंदर है, ठीक है ना। और 2 कार्बन मिलेगा आपको विथ OH। बाय डिफॉल्ट आएगा, कैसे होगा, यहाँ का H वो जाएगा O- के पास। ये पहला स्टेप आपका हो गया है। अभी देखो अगला स्टेप यहाँ पे क्या होगा। साथ में यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास होता है साइक्लाइजेशन। यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन क्यों होगा पता है आपको ना। यहाँ रिंग बनेगी एक। और मोस्टली हर एक क्वेश्चन में तो ऐसा हो रहा है, देखोगे तो जिसमें ये टॉपिक आ रहा है हमारा। तो ये रिंग बन गई आपके यहाँ पे। रिंग कैसे बनेगी आपकी, कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड। बट इसमें हिटिंग का तो बोला नहीं कुछ फिलहाल अभी है, डाउटफुल रहेगा फिर यहाँ पे। हिटिंग बोला नहीं है आपको ना। ओके। अब देखो ऐसा कन्फ्यूजन आपको होगा एग्जाम में कि ये स्टेप कराया कि नहीं कराया। तो यहाँ पे कुछ अगर बोला नहीं है, बट हमें एक चीज दिख रही है कि लास्ट में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अगर आ रहा है मतलब ये एसिड रहा होगा फिर ना। अगर ये कीटोन होता, अगर ये कीटोन होता तो क्या होता, फिर ये यहाँ पे, ये तो हट जाता फिर ना यहाँ से। बट ये है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लास्ट में ये HOH निकाला होगा बाहर, ठीक है। तो इसको छोड़ दो ऐसे का ऐसे ही, बस। मतलब क्या होता है जिंक HgSl से, या इट बिकम अल्केन, ठीक है, इट बिकम अल्केन, बस। फिर उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे H प्लस डाला है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, इट विल बी एसिडिफिकेशन, और ये निकल जाएगा बाहर आपका, और ये बन जाएगा रिंग, ठीक है। बस रिंग बन गया आपके पास यहाँ पे। अब पूछा आपसे क्या है कि फोटो सारी क्या क्या थी इसके अंदर, बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें, कौन सा ऑप्शन है देखो इसमें, जल्दी से। अब देखोगे, देखो यहाँ पे ना, ये देखो ये स्टेप कैंसिल हो गया आपका। बिकॉज अगर अगर ये बना होता ना आपका ए, अगर आपका ए बना होता कीटोन यहाँ पे, तो क्या मिलता को बी में कीटोन, नहीं ना। मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन फालतू है, ये भी फालतू है और ये फालतू है। ये 2 ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका ए तो ये रहेगा, बस यही ऑप्शन आ गया। अब कितने क्वेश्चन कराऊं को मैं, जितने और उतने कम है, ठीक है। और बताओ, ये ट्राई करना होमवर्क में आप, ठीक है ना। देखो सेम सब देखो दिख रहे रिजल्ट सारे आपको, दिख रहा है। इथेनॉल ग्लाइकोल क्या होता है, ये होता है, वही सिंपल प्रोडक्शन केमिस्ट्री, फिर से, ठीक है। ट्राई करना, हो जाएगा सॉल्व आपसे, ये आपका रहेगा होमवर्क में। और देखो यहाँ पे देखोगे ना, हमारा जो ये है, एस्टर से बनाना है, अल्डिहाइड बनाना है,
एक ही तरीका होता है, डबल एच। कैसे बनता है एस्ट्रेसल्डिहाइड? आपको ये पता नहीं है तो फिर खत्म है पूरा आपका। ये बनेगा डबल एच से। डबल एच कितने काम करता है पता है आपको? ये चार रिएक्शन करता है ये। एस्टर, एसिड, और इसका एक और छोटा, इसका बेटा एसिड क्लोराइड, और एक और है, हाँ नाइट्राइल। इन सबका बंदा क्या है इसके अंदर? एल्डिहाइड। डबल एच पे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस तो डबल एच अगर पता है आपको तो ये तो पड़ गया फिर, ये पड़ गया। अब सुनो, यहां से ये हुआ दिख रहा है आपको, ये अल्डोल हुआ है। ये क्या हुआ है? अल्डोल। कैसे पता है कि अल्डोल हुआ है? अल्फा बीटा ना, इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना? इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, वो अल्डोल होता है। एल्डोल कब होता है? एनओएच एक्वस में। कहाँ पे? तो कौन सा ऑप्शन एनओएच एक्वस दे रखा है? खत्म। तो ये पहली बात यहां से क्या सीखा हमने कि भाई एस्टर से बन रहा है एल्डिहाइड, डबल चूज होगा। दूसरा एल्डोल हुआ है। एल्डोल में क्या बनता है? अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब कि कुछ आपको ये वाली फोटो मिलेगी RCOH, और इसके जो बीटा पोजिशन होगी अल्फा बीटा, वहां पे डबल बॉन्ड आएगा। बस, क्लियर ना? आ जाओ। ये वाला बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से। ये ट्राई खुद से करो, जल्दी से करो आप लोग फास्ट। इसको ट्राई खुद से करो। हमने पहले यहाँ पे ऐड किया mg। ट्राई करो, बस यही है। तो आपका होता है पूरा खत्म। इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको, मैंने मोस्टली जो अच्छे क्वेश्चंस थे, जो मतलब इंपॉर्टेंट थे, करवा दिए मैंने। बाकी आप सॉल्व करना है इसके PDF जो इसमें दे रखी है आपको। खत्म फिर पूरा। बट हाँ, 25 के 24 के जो क्वेश्चन होंगे थोड़े, उनको थोड़ा ढंग से करना। इससे मिलेगा आपको आइडिया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को निकाल देना मन से। चांसेस है कि वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ट्राई लिख लो से फटाफट। क्या रहा आंसर आपका? ये सिखाया मैंने, बहुत सिखाया है इसको क्वेश्चन तो। RMG से बहुत सिखाया मैंने आपको, बहुत सारी चीजें सिखा रखी है इसके अंदर तो। आना मांगता है अभी। और इसका आंसर गलत भी आएगा आपका वैसे। AMG भी है। और बुक में एक बात लिख देना, कभी भी तीन की रिंग बनाना मत। अनस्टेबल होती है, क्या होती है? अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया, ये माइनस यहाँ अटैक करा दिया, ऐसा कतई नहीं करना, गलत है ये। हाँ, तो अगर ये खुद से रिएक्शन नहीं करेगा तो ये बाजू वाले से करेगा फिर। ये किससे करेगा? बाजू वाले से। बाजू में ला लो एक कंपाउंड यहाँ पे आप। ठीक है, बाजू में क्या Br रहेगा यहाँ पे। तो ये जो माइनस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कहाँ अटैक करेगा? कहाँ अटैक करना चाहिए इसे? कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है? एलिमिनेशन लास्ट में क्या सोचना है आपको? पहले क्या सोचना है आपको? एसिड बेस, फिर उसके बाद एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट में क्या करना है आपको? यहाँ पे देखना है आपको एलिमिनेशन। ठीक है, एडिशन, एसिड बेस के बाद क्या करना है आपको? एडिशन रिएक्शन, नर रिएक्शन, बाद में सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद में एलिमिनेशन आता है। क्यों आता है एलिमिनेशन लास्ट में? वह एनर्जी देनी पड़ती है, सिस्टम अनसोल्व हो जाता है। बट एसिड बेस में क्या, एनर्जी बाहर निकलती है, अच्छी बात है। ठीक है, चेक कर लो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें ये वाली फोटो बन रही हो, दो कंपाउंड साथ में आ गए हो। ऐसा एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि ये ऐसा अटैक करा देंगे। याद रखना, थिंकिंग अनस्टेबल होती है। क्या था ऑर्डर आपके रिंग का? 6, 5, 7, 4, लास्ट में आ रहा है वो। हम क्या होता, हम वही बना के आते। क्यों? सर ने सिखाया था उस दिन क्लास में 1 घंटे के अंदर। पर मैंने 1 घंटे के अलावा और कुछ सिखाया था आपको मैंने, वो आपको याद नहीं रहेगा। बस ये कहानी पूरी है। डी विल बी आंसर। मैं कहूंगा आपको, भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। जो बात मैंने बोली है कि थिंकिंग बनती नहीं, वो याद रखना बस आप बात। और ये याद रखना है बस सीक्वेंस। इतना कुछ आप याद रख नहीं पाओगे तो एटलीस्ट कुछ कुछ मेन बातें हैं इसमें। ठीक है, चलो ये सब करना आराम से, आप सॉल्व जो भी है। बट हाँ, जो क्वेश्चन में ले रखे हैं मैंने, इसमें लिया है मैंने PDF में, वो तो करना ही करना उसको। ठीक है, ये मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। उनको बोलना आपको दे देंगे PDF।
ये भारी सेव कर रहा हूँ, ठीक है, उनको बोलना डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं। तारीख क्या है आज की? तो कल के बाद, मतलब आपको एकेडमी में कितने साल हो जाएंगे? 2 साल? 2 साल नहीं। आप मई में आए थे ना? पर अब 2024 में आए, 25 में आए थे, 24 में आए थे ना? और 2026 आने वाला है। आपको चला पता कि टाइम बहुत फास्ट चल गया? हाँ, चला पता। इसलिए कहता हूँ पढ़ाई वढ़ाई क्या करूँ। ये लाइफ ऐसी ही है। कॉलेज आपका और फास्ट जाएगा। कॉलेज आपका और फास्ट जाएगा। और कॉलेज में अगर आप अच्छे कॉलेज में चल गए, भगवान करे चल रहा अच्छे कॉलेज में, तो वहां पे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। अदरवाइज अगर आप चल गए ऐसे कोई भी फालतू सरकारी कॉलेज में, जिंदगी बेकार होएगी फिर आप। बहुत वर्स्ट लाइफ हो जाएगी। कॉल सेंटर पे लोग जॉब कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करके। कौन हो आप? कैसे हो? ऐसे बात कर रहे कॉल पे। कॉल सेंटर पे काम करना पड़ रहा है, जॉब नहीं है। ऐसा डाटा दिखा देखा था कल मैंने, कि 100% में से जो इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर जिनको जहाँ होना चाहिए, 60% लोग वहां नहीं है जिनको जहाँ होना चाहिए। मतलब 100 में से 66 इंजीनियर्स जो उन्होंने पढ़ा था उसका जॉब नहीं कर रहे। पढ़ाई पूरी फालतू गई उनकी। वो कर क्या रहे फिर? कोई पेंटिंग मार रहा है, कोई कड़िया वाला काम कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं कुछ। ठीक है, कुछ टीचर बन गए हैं कुछ अलग तरह से हो जा रहा है। ठीक है ना? हाँ। तो लाइफ ऐसी ही है पूरी। इंजीनियर वो प्रोफेशन है, इंजीनियर वो एक ऐसा जीव है जो सब कुछ कर लेता है सिवाय इंजीनियरिंग के। ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम कल। कल आपका टेस्ट रखे, परसों रखे? टाइमिंग? हाँ, क्या बोली दीदी? ओके, कब रखे? टाइम पूछ रहा हूँ उसे मैं। नहीं, बहुत सारी प्राचीन भाषाएं मैं सीख रहा हूँ जिसमें से एक। हाँ। तो कल रखे टेस्ट, टाइमिंग क्या रखे फिर? 10 से 11, चलो ठीक है। 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, चलो। तो कल क्लास रखे फिर। कल हम करेंगे बायोमोलिकुल। कल तो जूस में आना, पढ़ के तो आना। हाँ, बड़ा लेक्चर लेने से क्या होगा? चलो ठीक है, कल पेपर चेक करना चाहिए मेरा है आज। अभी मैं फ्री हूँ 2 बजे के बाद। आज तो नहीं हूँ, आज पेपर चेक करना बैठ के बहुत बाकी है। भाई क्या लिखा है तुम लोगों ने यार, कसम से मतलब। मतलब बस मारने का मेरा मन कर रहा है बस। बस कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो बहुत गंदा लिखा है पेपर, बहुत गंदा। आपने इतना गंदा कि मतलब आई कैन नॉट बिलीव। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लिखा आप लोगों ने, कि मुझे आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। ऐसा बोल देना बाकी लोगों को भी। क्या लिखा है? कुछ भी लिखा है, ऐसा लग रहा है फूक फूक के लिख रहे थे। कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। पेज खाली भरने की बात, पता है मैं आता था क्लास में बताने के लिए, बोर्ड में ऐसे लिखना होता है, पेज भरना होता है। लिटरली उन्होंने इस बात को ले लिया सीरियस। बट मैंने कहा था लिखना होता जो लिखना चाहिए वो। तुम कुछ भी लिख रहे हो मतलब। मैं बुलाऊंगा आपको पीटने के लिए सबको, टेंशन मत लो। ये पेपर मैं पूरा चेक करके और आपको जो दवाई करके फिर पेपर दूंगा इनको बाद में मैं। ठीक है। तो कल रहेगा टेस्ट आपका किसका? अल्कोहल का। और एक बचा आपका अल्डिहाइड कीटोन। और प्लीज आप ना क्या करो, आज जाके इसकी प्रैक्टिस करना, अल्डिहाइड कीटोन की, इसके पीवाईक्यूज जो भी होंगे ना वो सॉल्व करना। और अगर कुछ नहीं हो रहा है एटलीस्ट, तो आप लोग एटलीस्ट 25, 24 और एटलीस्ट 21 से 22, 25 तक पीडीएफ कर ले पूरे पीवाईक्यूज। करने करना मस्ट है मतलब। ये करना है वर्स्ट केस में, जब आप पूरा खत्म हो चुके हो तब। एकदम वर्स्ट केस है, बहुत वर्स्ट केस में, मतलब ऐसा मान लो कि अभी मैं जान जाने वाली है तो ये करके मर जाना फिर। बट ये करके जाना किसी भी हाल में। और इसको मल्टीपल टाइम्स करना, ताकि आपको जो लगे जिसमें वीकनेस आपकी हो रही टॉपिक में, जहां दिक्कत हो रही है वो आप सीख लो आके। ठीक है, बस। और बचा आपका अल्डे कीटोन, वो कब ले? अल्डे कीटोन कब ले? परसों ले? परसों पे? हाँ, तैयारी तो करनी है। वी कैन टेक सैटरडे। सैटरडे के लेते? क्या है सैटरडे? वो कभी पहला नया साल, नया साल के दिन पढ़ाई नहीं करेंगे अपन? नहीं नहीं, 1 तारीख को नया साल मनाते हैं हम।
1 तारीख को क्या करेंगे? क्या है वैसे 1 तारीख को? थर्सडे। सैटरडे रखते टेस्ट रखते हैं, क्या रखना है 1 तारीख को? सैटरडे, चलो। तो ये चीज आपका रहेगा पूरा। तैयारी स्टार्ट करें इसकी। और अपने जो भी आपके सहपाठी लोग हैं, दोस्त यार, ऐसे उनको बता देना कि टेस्ट होने वाला है। प्लीज सब लोग भाग ले इसमें। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा।